इकोनॉमिक्स के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। तो क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था का जो परिचय चैप्टर है, इससे क्वेश्चन पहला है, जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे उस देश की क्या कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था कहते हैं इसे। दूसरा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ। तीसरा क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थव्यवस्था के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। और बड़ी इकाइयों का, जब बड़ी इकाइयों का अध्ययन बात किया जाएगा तो समष्टि अर्थशास्त्र, और छोटे छोटे इकाइयों का व्यष्टि अर्थशास्त्र। चौथा क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जॉन मेनार्ड किन्स। समष्टि अर्थशास्त्र का जो जनक माने जाते हैं जॉन मेनार्ड किन्स। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? विकासशील अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विकासशील अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, याद रखिएगा। छठा क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है कृषि की प्रधानता, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय, बढ़ती बेरोजगारी। ये तीनों विशेषता है स्पेशल। सातवां क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। आठवां क्वेश्चन है, जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन एवं वितरण के साधन पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व पाया जाता है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है, उसे कौन सी अर्थव्यवस्था कहा जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नवा क्वेश्चन है, इनमें से किस देश की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है? तो ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये तीनों देश में जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। 10वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने किस अर्थव्यवस्था का समर्थन किया है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। 11वां क्वेश्चन है, सरकारी हस्तक्षेप की नीति अपनाए जाने का समर्थन किसने किया है? एडम स्मिथ ने। 12वां क्वेश्चन है, जिस अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण के साधन पर राज्य का स्वामित्व होता है, उसे कौन सी अर्थव्यवस्था कहा जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। जिसमें राज्य का स्वामित्व होगा उसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था, और जिसमें निजी क्षेत्र का स्वामित्व होगा उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, ध्यान रखिएगा। 13वां क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एडम स्मिथ ने। 14वां क्वेश्चन है, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक 1776 में प्रकाशित किसका है? द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो है 1776 में प्रकाशित हुआ था, ये किसका बुक है? एडम स्मिथ का। 15वां क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को मिलाकर कार्य किया जाता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर कार्य करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में, और पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों भी मिलकर काम करते हैं, और इसमें आर्थिक क्रिया पर बाजार का नियंत्रण होता है और सरकार विनियामक का भूमिका निभाती है। ध्यान रखिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कितने बार आया है। 16वां क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर बाजार का नियंत्रण होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। 17वां क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस
अर्थव्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, माने भारतीय अर्थव्यवस्था किस अर्थव्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। 18वां क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया है। 19वां क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना सबसे पहले किस अर्थशास्त्री के विचार से प्रेरित है? जॉन मेनार्ड कीन्स। मिश्रित अर्थव्यवस्था। 20वां क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? आयात निर्यात बंद, ना आयात हो न निर्यात हो, उसी को बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी। 21वां क्वेश्चन है, संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा किन क्षेत्र के संबंध में है, यानी किन क्षेत्र को दर्शाती है? ज्वाइंट सेक्टर, तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को पूछेगा क्वेश्चन। ज्वाइंट सेक्टर किससे संबंधित है? निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र से। 22वां क्वेश्चन है, शिक्षा, खोज, अनुसंधान किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत। शिक्षा, खोज, अनुसंधान। 23वां क्वेश्चन है, ज्ञान क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? चतुर्थ। 24वां क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाली संस्थाओं को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? पंचम क्षेत्र। 25वां क्वेश्चन है, पंचम क्षेत्र के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आता है? हालांकि ये नहीं होगा। इसमें से कौन आता है? सरकारी अधिकारी, कानूनी सलाहकार, वैज्ञानिक। ये जो है पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। सरकारी अधिकारी, कानूनी सलाहकार, वैज्ञानिक, ये सब पंचम क्षेत्र के अंतर्गत। 26वां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? 1969 में। 1969 में प्रदान किया गया था अमर्त्य सेन को। 27वां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति कौन थे? अमर्त्य सेन थे। इन्हीं को मिला था 1969 में प्रथम अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। 28वां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो अभिजीत बनर्जी थे। याद रखिएगा, 2019 में मिला था इनको। अब प्रथम जो तो थे अमर्त्य सेन थे और दूसरे व्यक्ति अभिजीत बनर्जी। 29वां क्वेश्चन है, अभिजीत बनर्जी को कब नोबेल पुरस्कार उनकी पत्नी एस्थर डुप्लो तथा अमेरिकी मूल के माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से दिया गया था? 2019 को। उनके पत्नी को भी मिला था और माइकल क्रेमर थे एक और अमेरिकी मूल के अर्थशास्त्री, उनको भी मिला था 2019 में। यानी 3 व्यक्ति को मिला था अभिजीत बनर्जी के साथ। अभिजीत बनर्जी, उनकी पत्नी एस्थर डुप्लो और माइकल क्रेमर। 30वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर किस अर्थव्यवस्था में पाई जाती है? विकसित अर्थव्यवस्था में। 31वां क्वेश्चन है, अहस्तक्षेप के सिद्धांत लेजर फेयर का प्रतिपादन किसने किया था? एडम स्मिथ। 32वां क्वेश्चन है, वैश्विक गरीबी उन्मूलन में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हेतु नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? अभिजीत बनर्जी को। याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। 33वां क्वेश्चन है, न्यास की सिद्धांत पर कौन सी अर्थव्यवस्था है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था। बहुत ही अच्छा है। 34वां क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। समाजवादी अर्थव्यवस्था। 35वां क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत। 36वां क्वेश्चन है,
कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियां किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। कृषि संबंधित जो है गतिविधि ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। 37वां क्वेश्चन है, औद्योगिक क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। औद्योगिक यानी कि विनिर्माण, फैक्ट्री वगैरह ये सब द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 38वां क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तृतीयक क्षेत्र। 39वां क्वेश्चन है, बैंकिंग एवं बीमा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बैंकिंग एवं बीमा तृतीयक क्षेत्र। 40वां क्वेश्चन है, विद्युत किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? द्वितीयक क्षेत्र। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है।